लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीते दिन मतदान खत्म हो गया और मतदान के बाद शुरू हो गया एग्जिट पोल्स का सिलसिला। तमाम एग्जिट पोल्स ने ये बताया कि एनडीए बहुमत के करीब है। वहीं यूपी को लेकर भी स्थिति कमोबेश यही रही कि बहुमत के करीब तो बीजेपी है, लेकिन इंडिया अलायंस टक्कर कई सीटों पर बीजेपी को जोरदार दे रहा है। ऐसे में चलिए बताते हैं कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है उन 5 सीटों को लेकर जिनमें सपा के यादव परिवार के सदस्य ही मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में है। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक कन्नौज में सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन सपा को इस टक्कर के बीच एज मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें मैनपुरी की तो वहां भी स्थिति यही है। सपा और बीजेपी के बीच क्लोज फाइट है, लेकिन सपा को यहां भी एज मिलती दिख रही है। मैनपुरी से सपा की तरफ से डिम्पल यादव के सामने बीजेपी के जयवीर सिंह मैदान में हैं। इसके बाद आजमगढ़ में जहां धर्मेंद्र यादव सपा से हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से मैदान में है। मुकाबला यहां भी करीबी है। सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। हालांकि सपा को यहां पर भी एज मिलती दिख रही है, लेकिन बदायूं सीट पर सपा के पक्ष में मामला यहां नहीं दिख रहा। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी से दुर्विजय शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट पर टक्कर तो सपा और बीजेपी के बीच कड़ी है, लेकिन बीजेपी को यहां एज है। बीजेपी का पलड़ा इस सर्वे में भारी दिखाई दे रहा है। वहीं फिरोजाबाद की सीट जहां से अक्षय यादव सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, पर सपा को इस टक्कर में एज मिलती दिखाई दे रही है। बहरहाल असल में जनादेश क्या आता है ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सपा अपने गढ़ को बचाने में कितनी कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।